हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो आज की कथा में हम जानेंगे पंचाक्षर मंत्र की क्या महत्व है। क्या महत्व है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के आखिर में आपको शिव जी की फोटो दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हर प्रतिदिन के हिसाब से एक वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं मेरे वीडियो पे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं अपनी कथा कह सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि स्थिति आदि पंच कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मत की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि पांच कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संघात तिरोभाव अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रूप से रहना ही इसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्कर्मण ही तिरोभाव है। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे पांच कृत्य हैं। इन मेरे कृत्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि बहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं वो संसार का विस्तार करने वाले हैं। पांचवा कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन पांचों कृत्यों को पांचों भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुष को जानना चाहिए। इन पांच कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। चार दिशाओं में चार मुख हैं और उनके बीच में पांचवा मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरुभाव मुझसे प्राप्त किए। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्मों के तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे ही समान हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूर्ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। ये अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ है, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओमकार वाच्य है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से ही मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकाकी भूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्ण्य स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए, जो पांच वेद वाले। उसी से शिरोमंत्र तथा चार मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रार्थ साक्षात भोग प्रदान करने वाले शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उन उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव शेष जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले,
हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत वाले आपको नमस्कार है। आप सब में आत्मा है, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पंचों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे बसो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य, सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आधा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप 40 गुण जप के फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनः वत्सु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, ये जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगम विद्यान के समय काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्थी तिथि निश्चित व्यापनी तथा प्रदोष अपनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनीय अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी को ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वेद मूर्ति से भी शेष समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से, वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं की स्थापना करके तथा दूसरों से स्थापना करवा के उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्धान। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आज हमने जाना कि ऐसे शिव भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को पंचाक्षर मंत्र शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र उनको प्रदान किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख के अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।